दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स और इस समय उपस्थित हूँ दिल्ली की रोहतास विधानसभा में। इस समय दिल्ली में आम विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और प्रचार प्रसार बड़ी ज़ोरों शोरों पर चल रहा है। सभी राजनीतिक दल तैयारी में लगे हुए हैं और इस समय मैं उपस्थित हूँ दिल्ली रोहतास नगर विधानसभा आज़ाद समाज पार्टी के चुनाव कार्यालय पर। मेरे साथ उपस्थित हैं जो कि इस विधानसभा से प्रत्याशी हैं मुकेश पांचाल जी। जी, आपका स्वागत है चैनल में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बताइए कि ये अगर आज़ाद समाज पार्टी की बात की जाए या फिर इस चुनाव की बात की जाए तो ये पार्टी से पहला चुनाव है। देखिए, हाँ, इस पार्टी से तो हम लोग पहला चुनाव लड़ रहे हैं और ये पार्टी भी दिल्ली में जी विधानसभा का पहला चुनाव लड़ रही है। जी। किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, जैसे कि हम लोग मुद्दों की बात कर रहे हैं तो वर्तमान सरकार है यहाँ पे आम आदमी पार्टी की, फिर दूसरी है यहाँ पे केंद्र शासित भारतीय जनता पार्टी जी। और तीसरी है माननीय राहुल गांधी जी की, जिसे कांग्रेस बोला जाता है। ठीक है, तो अगर हम अपनी बात करें तो हम राजनीतिक अस्तित्व बचाने की बात हम लोग कर रहे हैं। देखा जाए तो तीनों पार्टियां बढ़ चढ़ के झूठ तूफान का सहारा ले रही हैं। झूठ पर आधारित सारे प्रोग्राम हैं उनकी, सारे तरह तरह की घोषणाएं कर रही हैं। तो आप देख लीजिए, जहाँ पे कांग्रेस है, जहाँ पे आम आदमी पार्टी है या बीजेपी है, घोषणाएं तो हो रही हैं पर उन योजनाओं को, परियोजनाओं को धरातल पर नहीं उतारा जा रहा है। हम लोग जो बात हम लोग कर रहे हैं अपने रोहतास नगर विधानसभा की अगर हम लोग बात करें तो हम राजनीतिक अस्तित्व की बात कर रहे हैं। राजनीतिक अस्तित्व बचाने की क्यों बात कर रहे हैं कि हम लोग जो हैं सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं। हम लोग है ना, हम चाहते हैं कि सत्ता का परिवर्तन हो और जो शोषित समाज है, जैसे दलित, अति पिछड़ा व मुस्लिम भाई, जिनका शोषण होता रहता है, होता रहा है और होता भी रहेगा मेरे को लगता है। जब तक अच्छे लोग राजनीतिक स्तर पर या नेशनल लेवल की पार्टी या रीजनल पार्टी जब तक दलित अति पिछड़ों को मान सम्मान नहीं देगी, मैं नहीं समझता कि देश को विकास की रफ्तार मिलेगी। आप कह रहे हैं कि भाई दलित समाज का शोषण हो रहा है, सम्मान नहीं मिल रहा, लेकिन बात करें कि तमाम पार्टियां तो फ्री, जैसे शिक्षा की बात कर रहे हैं, फ्री योजना की बात कर रहे हैं, तो फ्री योजना के साथ तो विकास होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि शोषण हो रहा है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया 70 सीटें भारतीय जनता पार्टी की हैं, 70 आम आदमी की है और 70 कांग्रेस की है। तो इन तीनों को मिलाएं तो 210 सीटें होती हैं। 210 सीटों में आप ये देख लीजिए कितने जो दलितों का जो उनको तो आरक्षण मिला हुआ है, उसमें तो छेड़छाड़ नहीं हो सकती, निकाल भी नहीं सकते हैं ये लोग, जो बाबा साहब का संविधान है। जो आज अगर हम जनरल सीटों पे बात करें तो कितने अति पिछड़ों को और पिछड़ों को सीटें दी गई। राहुल गांधी कार्ड सेंसस की बात करते हैं, गिनती की बात करते हैं, उनको अपने नेताओं से पूछनी चाहिए, भाई 70 विधानसभाओं में से आपने कितने अति पिछड़ों को टिकट दिया, कितने मुस्लिमों को टिकट दिया, कितने दलित भाइयों को टिकट दिया, पूछना चाहिए ना। बड़े बड़े मंच से घोषणा करते हैं राहुल गांधी, तो जमीन पे तो कोई दिखाई नहीं देता है कि 70 विधानसभा में से कितने टिकट उन्होंने दिए। तो ये लोभ लुभावन वादे हैं, झूठ पर आधारित पार्टियां हैं सारी, ये सब चलने वाला नहीं है। हम लोग जो हैं एक परिवर्तन की उसमें हम लोग अपना कदम रखा है और हम ये इस मुकाम को हम आगे पहुंचाएंगे। बाबा साहब का जो अधूरा सपना था उसको पूरा करने की कोशिश। आप कहते हैं कि भाई जैसे कि अगर 10 साल से केजरीवाल की सरकार रही है और स्कूलों की शिक्षा की बात करें, शिक्षा पर काम किया है, जैसे तब वो कहते हैं भाई हमने सैकड़ों स्कूल बनवाए हैं। नहीं, सैकड़ों की बात करें, एक स्कूल गिनवा दीजिए। एक आपने किसी आदमी का चेहरा जो है धूल मिट्टी से हो जाता है, उसको आप क्रीम पाउडर लगा दीजिए और चमक जाएगा। तो आपने बाहर जो है गेट में टाइल फैल लगवा दिया और चमकवा दिया। शिक्षा का स्तर तो बहुत नीचे गया है दिल्ली का, बहुत नीचे गया है। देखिए, आप टीचरों से बात कर लीजिए या स्टूडेंट से बात कर लीजिए या गार्जियन माता पिता से बात कर लीजिए, बच्चों के अभिभावक से बात कर लीजिए, बिल्कुल शून्य है शिक्षा का स्तर। और हेल्थ की जो योजनाएं हैं वो भी जीरो है यहाँ पे। आप देख लीजिए, हॉस्पिटलों को जाके जर्जर हालत हो गई है, पुरानी बिल्डिंगें बन चुकी है, ना डॉक्टर है ना उनके अंदर नर्स। 500 मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे थे। मोहल्ला क्लिनिक तो बंद पड़े हैं, जाके देख लीजिए, उनकी हालत देख लीजिए, उनके अंदर डॉक्टर नहीं है, कुछ नहीं, ताले खुले नहीं है, सालों सालों से ताले नहीं खुले हैं। तो ये पार्टी झूठ पर आधारित पार्टी है। भी महिलाओं के लिए 2100 रुपये की बात कर रहे हैं। नहीं, महिलाओं की आप देखिए,
कांग्रेस पार्टी 2500 रुपये की बात कर रही है। उसके साथ सत्ताधारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो भी 2500 की बात कर रही है। और ये मान ईमान झूठेवाल जो केजरीवाल साहब हैं, ये भी 2100 की बात कर रहे हैं। मैं आज बात कर रहा हूँ कि तरह तरह की पार्टियां महिला सम्मान योजना बोल रही हैं, कोई कुछ बोल रहा है, लाडली योजना कुछ बोल रहे हैं। आप ये बताओ, आज हमारी दिल्ली की जो हमारी माताएं बहनें हैं, जो मातृशक्ति है, नारी शक्ति है, ये सुरक्षित कहाँ है? इनके गले पे हाथ डाला जा रहा है, इनके पर्स छीने जा रहे हैं, रात को चल नहीं सकती है। तो कौन सी नारी शक्ति की मान सम्मान की बात ये कर रही है लोग? तो मान सम्मान तो जब लेगा सुरक्षित रहेंगी वो। ये पार्टी जैसे कि अभी भी मतलब नई पार्टी है और तमाम वो फ्री जैसे कि योजनाएं बांट रही हैं पार्टियां। अगर कांग्रेस की बात करूं, बीजेपी की बात करूं, केजरीवाल की बात करूं, तो आप किस तरह से फेस कर पाएंगे? क्योंकि वो तमाम फ्री योजना देकर पब्लिक को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे फेस करेंगे? नहीं, हम देखिए, हम तो एक परिवर्तन की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, हम परिवर्तन चाहते हैं। और परिवर्तन तभी आएगा जब अति पिछड़ों को उनको मान सम्मान मिलेगा, सत्ता में भागीदारी मिलेगी, तभी हम लोग परिवर्तन ला सकते हैं। अन्यथा बड़ी बड़ी बातों से कोई फ़ायदा नहीं है। जिनका हक मिलना चाहिए उनको हक देना चाहिए, सत्ता में भागीदारी मिलनी चाहिए। मैं सभी पार्टियों से हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा कि आप दलित अति पिछड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा सत्ता में भागीदारी दें, उनको टिकट दें, ताकि उस समाज का भला हो सके, देश का भला हो सके। आम जनमानस ही जो गरीब आदमी है वही वोट डालता है और वही अपनी मेहनत और मजदूरी से अपने लालन पालन पोषण करता है। अंत में एक लास्ट सवाल है कि जो क्या संदेश देंगे जनता के लिए अंत में, जो 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 एक तरह से तकदीर निश्चित करेगी और ईवीएम में बंद करेगी किस्मत तो सभी के लिए, तो उसको क्या संदेश देंगे चुनावों के लिए? मैं सभी अपने रोहतास नगर के क्षेत्रवासियों से मैं अपील करूंगा कि आने वाली 5 फरवरी को दिन बुधवार का है। मैं आपसे सुरेंद्र पांचाल विश्वकर्मा मैं अपील कर रहा हूं कि आए और भारी से भारी मतदान करें। और हमारा जो बटन है मशीन पर अंकित है, जो सीरियल नंबर है 11 है और केटली का निशान है। मैं अपनी माताओं से, बहनों से, नौजवानों से, बड़ों से, बुजुर्गों से मैं अपील करूंगा, आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा कि आप 11 नंबर खटका दबाएं केटली वाला और अपने भाई को और अपने बच्चों को बहुत भारी बहुमत से विजयी बनाएं, ताकि मैं आप लोगों की रक्षा कर सकूं, आपके रुके हुए कार्य पूरा कर सकूं और विकास की इस रुकी हुई रफ्तार को मैं सुनिश्चित करूं। मैं यही अपील मैं अपने रोहतास नगर के क्षेत्रवासियों से, अपने मतदाताओं से कहूँगा कि आएँ, इस बच्चे को आशीर्वाद दें, ताकि मैं आपके बीच में रहकर मैं कार्य कर सकूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिएगा, आपने मेरी बात हुई थी तमाम मुद्दों को लेकर और तमाम लुभावने वादे करते हैं राजनीतिक दल, जैसे कि आपने सुना 2100 रुपये की बात, 2500 रुपये की बात और तमाम विनती की गई है। तो मैं सुबोध कुमार, खबर नेशनल टाइम्स, बहुत बहुत धन्यवाद।